जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु का जय गुरुदेव। शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी बना रहे, शाकाहारी बना रहे। जय गुरुदेव। परम संत बाबा गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के मुझसे श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करते हुए हमारे आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन बुजुर्गों बच्चों बूढ़ियों नौजवानों यहाँ का जो बात जाओ मिला दो भीतर जाओ तो है बाहर निकाल के रख दियो। जय गुरुदेव। बहुत बड़ी दया बरस रही है आज हमारे बीच में। राजेंद्र सिंह जी ने जो आपको आज सत्संग दिया है उसमें विविध प्रकार की चेतावनियों के द्वारा अपने जीवन का रहन सहन करते हुए उस मालिक की तरफ हम अपना ध्यान रखते हैं। आखिर में सार स्वरूप में उन्होंने जो अंतिम प्रार्थना सुनाई वो प्रार्थना पूरे सत्संग का सार थी, उसको हम अपने जीवन में उतारे। उसके लिए गुरु महाराज ने 3 बातें बताई। कभी किसी की बुराई मत करना, वरना उसके पास के मुद्दे से बच जाओगे। दूसरा कहा कम खाओ तो शरीर को सक्रिय रहेगा, साधन भजन में सुविधा रहेगी। और तीसरा कहा कोई कुछ भी कह जाए उसे बर्दाश्त कर दो। खेल सब शब्द का, खेल सब शब्द का क्या ऊपर से नीचे तक, संसार में घर में गृहस्थी में बाहर सब खेल शब्द का। आपने अच्छी वाणी बोली, आपको प्यार मिला, आपने गलत शब्द प्रयोग किया, आपको विस्तार मिला, सब खेल शब्द का। इसमें शब्द का इसमें सबसे खास चीज है कि हमको वो शब्द पकड़ना है। चुप नहीं बैठे। और वो शब्द पकड़ने के लिए गुरु महाराज ने बताया कि दोनों भवों के मध्य में जहाँ माता मैंने बिंदी लगाती है, पुरुष तिलक लगाते हैं, वहाँ पर जीवात्मा के बैठने का स्थान है और उस मालिक से मिलने का रास्ता भी वहीं से है, दूसरी जगह कहीं नहीं। न मंदिर में, देवालय में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में, कहीं भी नहीं। और तो सबसे खास चीज है कि सूरज के घाट पर बैठकर हमको अपनी साधना करनी है। बाहरी बहिर्मुखी साधना से हमारा कभी कल्याण नहीं होगा। बहिर्मुखी साधना केवल हमारे शारीरिक सुख तो दे सकती है, लेकिन हमारी जीवात्मा का कल्याण उससे नहीं होगा। गुरु महाराज ने इतनी बड़ी दया बरती। अभी आपको सत्संग में सुनाया गया कि आपको गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी इधर भी संभाल करेंगे और उधर ही। तो गुरु पे भरोसा करो, भजन करो, भजन करोगे तो कोई कष्ट नहीं होगा। रोजाना बिना नागा, गुरु महाराज ने बताया कि बिना नागा रोजाना भजन करना है। अब उसके लिए आपको साफ सफाई सुथराई की, नहाने की, धोने की कोई जरूरत नहीं है। भजन का समय हो गया तो आपको अपना भजन करना है। अपने शरीर में तुम्हारे कितनी भी अशुद्धि बनी जाए, लेकिन आपको भजन नहीं छोड़ना, क्योंकि भजन आपको उस स्थान से करना है जहाँ संसार की कोई गंदगी नहीं पहुंचती है। तो हमको सूरज के घाट पर उस मालिक का भजन करना है। अब उसके लिए गुरु महाराज ने बताया कि देखिए मालिक के आदेश का पालन करना, गुरु महाराज के आदेश का पालन करना, मथुरा दरबार से जो भी आदेश मिलता है उसका पालन करना ही भक्ति है। भक्ति और कहीं कुछ नहीं। गुरु महाराज ने बताया आप 10, 20, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा यहाँ मत्था टेके बैठे रहें। आप सारे दिन जय गुरुदेव जय गुरुदेव करते रहें, सारे दिन किसी भी संत महात्मा का नाम लेते रहें। अगर आपने
आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि आदेश का पालन ही भक्ति है। तो उसके लिए आपको अपना सब कुछ निछावर करना है। गुरु महाराज ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम मेरे ऊपर अगर 10 शब्द करोगे मैं तुम्हारे 100 बना दूंगा। केवल ये भजन की ताकत है जो हमारी इधर भी संभाल करेगा और उधर भी संभाल करेगा। इसलिए ज्यादा समय न लेकर, क्योंकि समय हो चुका है, तो आज इस बार गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस बार गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ये गुरु पूर्णिमा जो है 10 जुलाई को पड़ रही है। विशेष महत्व इसलिए है कि 10 जुलाई सन 1952 में गुरु महाराज ने नाम की दौलत बांटना शुरू किया। ये वो पावन दिन पहले बीच में कभी पढ़ा हो तो मैं नहीं जानता हूं, मेरी याद में आज तक कभी नहीं पढ़ा। 10 जुलाई को पूर्णिमा का समय कभी नहीं पढ़ा। ये जय नाम का आवाज हमारे दिलो दिमाग में, हमारी जीवात्मा में गुरु महाराज ने अंदर बैठाना शुरू किया। और ये ऐसी दौलत जिसको बड़े बड़े ही प्रयास किए जाते हैं, एक एक नहीं 2-2 3-3 जन्म लेने के बाद भी नहीं मिलती है। गुरु महाराज ने बड़ी दया करके हमको चलते चलाते नहीं ऐसे, क्योंकि हमने कोई मेहनत नहीं की, कोई, इसलिए हमने उसकी कदर नहीं जानी। आज हमारे भैया ने सब चेतावनी, पूरा सत्संग चेतावनी पर आपने उस पर ध्यान दिया हो या ना दिया हो, जीवन का रहन सहन हमारा कैसा हो, उन रहन सहन के साथ हमारा आध्यात्मिकता की तरफ कैसे जुड़ा हो, ये सारी चीजें आपको सत्संग में बताएंगे। तो हमारा मुख्य एक ही उद्देश्य है जो गुरु महाराज ने बताया कि हम आए वैदेश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचा दो एक हमारो धाम। तो उसके लिए आपको केवल एक ही काम करना है, जीवात्मा के घाट पर बैठकर आपको अपनी साधना करनी है। और ये ऐसी साधना है आप हर समय कर सकते हो, काम करते हुए, खेती दुकान दफ्तर का जो भी घर का काम है वो काम करते हुए वो साधना कर सकते हो। क्योंकि हम जो दुनियावी काम करते हैं वो इंद्रियों के अंगों से, और उस मालिक का भजन जो हमारा है वो स्वर्ग के घाट पर होता है, वहां पर इंद्रिय का कोई कब्जा नहीं होता है। जब हम स्वर्ग के घाट से उतरकर इंद्रियों के घाट पर आ जाते हैं तब हम बैठ जाते हैं। अगर हम सूरज के घाट पर बैठे रहे तो हमको ऊपर पहुंचते मालिक का दर्शन दीदार करते हमको देर नहीं लगेगी, लेकिन हम भटक जाते हैं। क्योंकि बताया गुरु महाराज ने कि ये वो पावर है, भैया ने भी आपको सत्संग में बताया था कि हमारे अंदर की जो दिव्य आंख अगर खुल जाती है तो हमको लाखों वर्ष पीछे का और लाखों वर्ष आगे तक का सब कुछ दिखाई देता है, सब क्या क्या घटना घटने वाली है। लेकिन ऐसे लोग बिल्कुल मौन रहते हैं, कभी किसी को बोलते नहीं। तो इसलिए मेरी आपके चरणों में विनती प्रार्थना है कि आप बिना नागा रोजाना सुमरन ध्यान भजन, सुमरन कहते हैं जिसका नाम लो उसको रूप को याद करना, ध्यान कहते हैं देखने को। बाहर की ये काल की आंखें हैं, इनको बंद कर लें और अंदर जीवात्मा की जो दिव्य आंख है उससे आपको सीधा देखना है, केवल देखना है। फिर आगे क्या दिखाई देता है वो आपको देखने के ऊपर है। और भजन कहते हैं ऊपर से आने वाली वो अनहद वाणी जो अनवरत 24 घंटे हमारे अंदर आती रहती है, वो जीवात्मा के कान से ऊंचा ध्यान लगाकर उस वाणी को, उस आवाज को सुनना, जिसके लिए आपको अभी बताया एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गदगद में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम उसहु से न्यारा, जो उसहु सबसे न्यारा राम है, बस उसका हमें भजन करना है। और ये दुनियावी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। जब हम उसका भजन करना है, उसके लिए आप जैसे जिस हाल में लेटे लेटे करिए, गुरु महाराज ने कोई आपको मना नहीं किया, लेकिन लेटे लेटे महाराज जी बताते हैं कि लेट के भजन बहुत अच्छा होता है, लेकिन ध्यान इतना रखना सो मत जाना। क्योंकि लेट के जब भजन करते हैं तो हमारा शारीरिक जो कष्ट होता है, शरीर में कहीं पीड़ा होने लगती है, कमर में, पैर में, तो वो हमको नहीं होता। तो हमारा ध्यान केवल जीवात्मा की उस कान पर अपना ऊंचा ध्यान लगाकर उस वाणी को सुनना और उसमें लय हो जाना। जब उसमें हम लय हो जाएंगे तो हमको कुछ भी पता नहीं चलेगा, हमारी की मौज हो जाएगी। इसलिए सबसे खास चीज है
सेवा, क्योंकि हम वो कर नहीं पाते जो कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो कर नहीं पाते हैं। आंख नीची लेट के बैठ हूँ, जैसे आंख नीची और अंदर से देख रहे तब तक तुम्हारा ध्यान निकल बैठ गया, इंद्रियों के घाट पे आए और हम करने लगे, सोने लगे। तो इसलिए गुरु महाराज ने हमको अवसर दिया कि सेवा में कोई चूक ना करे, और जन्म जन्मांतर से हमारे कर्मों का लगातार पता नहीं कहां तक का हमारे ऊपर लगा हुआ, और ये ऐसा दरबार है, ये मालिक का ऐसा दरबार है जहाँ कर्म काटे जाते हैं, और संसारी पूजाएं जो आप करेंगे वहां पर आपको पुण्य मिलेगा, कहीं गलती कर गए तो पाप मिलेगा, बहरहाल वहां भोगना ही भोगना है। अच्छा करे तो भोगो और बुरा करे तो भोगो, और मैं दिया। और ये दरबार ऐसा है जब गुरु महाराज की मौत हो जाए